अगर आप लोग सऊदी अरेबिया स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं, उसमें अगर आप फुली फंडेड ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको माहाना स्टाइपेंड मिलेगा, अकामोडेशन फ्री होगी, जहाज़ की टिकट्स इन्वॉल्व होंगी और यूनिवर्सिटी आपसे किसी किस्म की कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रही होगी, यानी मैं बात कर रहा हूँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की, तो उसका टाइम पीरियड अभी सऊदी अरेबिया में चल रहा है। जो को एप्लीकेशन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं फ्राम 19 अप्रैल से, और ये एप्लीकेशंस की जो डेडलाइन है वो है 21 अप्रैल, जिसमें अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग वहाँ पे पार्शली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, यानी आपकी प्रोफाइल उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास 10 वहाँ पे क्या अवेलेबल ऑप्शन हैं। और वो तमाम कैंडिडेट जो वहाँ पे फ़ी दे के पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे टोटल कितने अखराजात आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, तो ये तमाम बातें आज इस वीडियो में मैं समराइज़ करूँगा। ऑलरेडी भी सऊदी अरेबिया के ऊपर मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ 2026 में, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आप लोगों के साथ इनका वीज़ा प्रोसेस तक एक्सप्लेन कर रखा है। यानी अगर आप लोग इसमें शार्ट लिस्ट हो जाते हैं, जो कि कैंडिडेट का सबसे एक मासूमाना सवाल होता है, तो बाद वाला प्रोसेस क्या होगा। तो 2025 में वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने हमारे इस प्लेटफार्म का इंतखाब किया और इसके ज़रिए वहाँ पे वो शार्ट लिस्ट हुए, तो उनका जो मुकम्मल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर कर रखा है। इसी के साथ साथ लोगों का ये भी चूँकि मासूमाना सवाल होता है कि टोटल अखराजात कितने आप लोगों को आ सकते हैं, तो वो तमाम मालूमात उस वीडियो में मौजूद हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। और 2026 में जो अभी इनका ये वाला प्रोसेस चल रहा है, इसमें ऑलरेडी भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इनकी पोर्टल के ऊपर कुछ मेजर अपडेट्स आई हैं, उनके हवाले से आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और वहीं पर अगर आप इस स्कॉलरशिप को जीतना चाहते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए क्या हैं और वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों ने लाजमी नहीं करने, इधर आपको स्कॉलरशिप ये नहीं मिलने वाला। यानी इन स्कॉलरशिप्स को लेकर जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो लिहाजा होपफुली आपके तमाम ही सवालात इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएँ या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें, तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में वाज़ह कर दूँगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। अब सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनके यहाँ एक यूनिफाइड पोर्टल तरतीब दिया गया है, जिसमें अगर आप सऊदी अरेबिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप सऊदी अरेबिया के इंटरनल स्टूडेंट हैं या आप सऊदी अरेबिया से बाहर बैठे हुए हैं और सऊदी अरेबिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो दोनों कैंडिडेट्स को इसी पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप दुनिया के तमाम पोर्टल्स को देखें तो ये दुनिया का सबसे घटिया तरीन पोर्टल है। मैं तो हैरान हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो सऊदी अरेबिया की है कि उनसे एक सही से वेबसाइट नहीं चल रही। 2025 में भी इस पोर्टल पे हाई ट्रैफिक होने की वजह से ये पोर्टल क्रैश कर गया था, और इस साल भी ये आज की डेट तक इसमें चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो रही हैं और स्टिल इसमें बहुत सारी एरर्स हैं। और वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप लोगों की जो एप्लीकेशन हैं वो ज़ाया होने से बच जाएं। अब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करता रहता हूँ, और वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिधर बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर एडमिशन की वो ज़्यादा होती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वो तमाम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए और इसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर की कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले ये बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट कर रखा है और बैचलर के लिए सऊदी अरेबिया की आप यूनिवर्सिटीज़ को तलाश कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पर या बाकी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस प्रोसेस को बड़ा ग्लैमराइज करते हैं और ऐसी फेक चीज़ें एडवर्टाइज़ करते हैं और स्टूडेंट्स को सिर्फ ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे ना तो MBBS अवेलेबल है, ना BDS अवेलेबल है, ना नर्सिंग अवेलेबल है, ना फार्मेसी के प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप लोगों को इस किस्म की किसी अपॉर्चुनिटी में अवेल होना है, तो आज के इस टाइम पे ऐसा कोई प्रोग्राम वहाँ पे एक्टिव नहीं है। ये बात ठीक है कि इनिशियल डेज में कुछ प्रोग्राम यहाँ पे शो करवाए गए, लेकिन वो जल्दी वहाँ से फिर रिमूव कर दिए गए, तो लिहाजा ये प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं वो आप देखने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम हैं वो भी मसलसल फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। इवन तो अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं या PhD में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए सारा प्रोसेस ये सेम ही होगा। तो लिहाजा ये वीडियो सब के लिए है, तो सारे इस वीडियो को गौर से सुने। इसमें अगर आप लोग ये अपना पहले पोर्टल पे आके अपना प्रोग्राम हमेशा वेरीफाई करें। आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे साइन इन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ प्रोग्राम देखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिस पे आपने फाइंड यूर प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो इस तरह का आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस शो होगा।
अब यहाँ पे तमाम प्रोग्राम की लिस्ट आपको दी गई है, लेकिन अब आप मास्टर्स के देखना चाहते हैं, पीएचडी के देखना चाहते हैं, या डिप्लोमा करना चाहते हैं, या हायर डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनके यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर बैचलर पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये प्रोग्राम शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मिक्स प्रोग्राम नज़र आएंगे, यानी वो लोग जो फुली फंडेड में जाना चाहते हैं, पार्शली फंडेड में अवेल करना चाहते हैं, या पेड स्टडी करना चाहते हैं, यानी पैसे दिए के वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों के सामने ये सारे इस तरह से प्रोग्राम शो होंगे। अब इसमें से अगर आप देखें, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर देखें तो वहाँ पे मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है कि किस सिटी में वो लोकेटेड है। वहाँ पे अकेले मेल अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल या बोथ का मतलब है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश है या अराबिक है, या इंग्लिश/अराबिक लिखा होगा, यानी कि इसमें दोनों आपके पास लैंग्वेजेस की जो फैसिलिटी है वो मौजूद होगी। और ये कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, रेजिडेंटल इसमें एलिजिबल हैं या इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो यहीं पे आपको किसी जगह पे MBBS और BDS जो है वो फुली फंडेड पे नहीं मिलेगा। इवन तो आप मास्टर्स के लिए कोई प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं तो आपने बैचलर की जगह यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कर लेना है, तो आपको मास्टर्स के प्रोग्राम शो हो जाएंगे। इसी तरह से PhD की भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपने लिए प्रोग्राम फाइंड आउट करें। अच्छा, ये वो तमाम प्रोग्राम हैं जो मिक्स हैं, जिसमें आपको फुली फंडेड भी हैं, पेड भी हैं, और आपके लिए पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो अगर आप सिर्फ फुली फंडेड देखना चाहते हैं तो ये ऊपर आप मज़ीद फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप टाइप पे अपने क्लिक करना है, उसके बाद ये फुल स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो सिर्फ वही प्रोग्राम शो होंगे जो फुली फंडेड है। अब यहाँ पे देखें तो आपको सारे प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चूँकि किसी ख़ास टाइटल के साथ वो इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ हवा चलती है प्रोग्राम्स की, लोग अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह जाते हैं, चाहे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो बच्चों ने एक यहाँ पे जो कीवर्ड लोगों के माइंड में फंस गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हर बंदे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री करनी है, चाहे उसके नंबर हों 60%, चाहे वो हो प्री मेडिकल का बच्चा, चाहे वो ICOM का बैकग्राउंड, उसके पास कोई भी डिग्री है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है या कंप्यूटर साइंस उसे चाहिए। तो अगर तो आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो मैं आपको ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फिर आपके पास काफ़ी ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस के डोमेन में। लेकिन अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास यहाँ पे अभी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं अगेन कैंडिडेट्स को ये बात बोलता हूँ कि ये स्कॉलरशिप जो है ये इंटरनेशनल लेवल के जो होते हैं, इसमें कीवर्ड के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी जो एक्चुअल मोटिवेशन होती है सब्जेक्ट को लेकर उसके पीछे भागते हैं। अगर आपका वाकई ही कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांसेस हैं, दैन ही इसको कंसिडर करें। आइदर सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से बिला वजह अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह जाना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है और फिर आप स्कॉलरशिप कभी भी जीत नहीं सकते। स्कॉलरशिप इज़ ऑलवेज ऑन मेरिट एज वेल योर लक। ये होते किसी की डोमेन में नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ के साथ ज़रूर लिंक्ड होते हैं कि आप उसके लिए कितनी ज़्यादा संजीदा एफर्ट कर रहे हैं। तो जो एक सीरियस एफर्ट होती है उसमें फिर छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैनेज करने होते हैं, क्योंकि आप एक वर्ल्ड लेवल की अपॉर्चुनिटी है और उस पर जाके कम्पीट करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही समझ लेंगे कि एक फॉर्म फिलिंग का नाम है और सिर्फ प्रोग्राम पे क्लिक करना है तो प्रोसेस डन है, और आप फिर ये सपोज करें कि आपका दाखिला भी हो जाए, तो यकीन माने आपका दाखिला तो बड़ा दूर की दरकिनार, आपकी एप्लीकेशन ही वहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी। क्योंकि लोग ये गलतियाँ करते हैं, मैं आए दिन चीज़ें देखता हूँ और सारे वो गलतियाँ आपको आज जिस वीडियो में शेयर भी करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने लिए जो प्रोग्राम की सिलेक्शन है वो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल देखते हुए करनी चाहिए। आप अपना एकेडमिक स्कोर देखें, अपनी प्रोफाइल देखें, देन अपने लिए जो प्रोग्राम है वो फाइनलाइज़ करें। और ये फाइनलाइजेशन उस दिन आपको करनी चाहिए जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और आप अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मसलसल जो प्रोग्राम है वो फ्लैक्चुएट करते हैं। आज कोई और प्रोग्राम है, कल कोई और होगा। यानी ये नहीं है कि इस वीडियो के बाद डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आके मैसेजेस करें कि सर मेरे लिए प्रोग्राम बता दें। तो जिस दिन आप लोगों का प्रोग्राम फाइनलाइज होंगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसी वेबसाइट पे आए अपने लिए चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए होती है। आप ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं, किसी की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जो बच्चों के पास टाइम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या किसी भी वजह से वो खुद प्रोसेस नहीं करना चाहते, देन वो टीम का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, कॉमन सेंस है, तो आप ये सारा कुछ खुद भी कर सकते हैं। कोई ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारा कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम पहले फाइंड आउट करने हैं। और इसी तरह से जो मास्टर्स और PhD के कैंडिडेट हैं वो अगर कोई भी प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो उनको चाहिए कि वो उसके रेलिवेंट रिसर्च प्रपोजल लाजमी बनाएं। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है और एक रेलिवेंट रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो यकीन माने आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरह से कंसिडर होगी जैसे आप अपनी एप्लीकेशन किसी डस्टबिन में फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं। और मज़ीद जो बच्चों की कन्फ्यूजन आ रही हैं वो आइलेट्स और टॉफल की आ रही हैं।
और आइलेट्स और टॉफल के लिए मैं ये बता दूं कि कुछ प्रोग्राम में तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी कि ऐसी चीज़ें पोर्टल आपको गलत दिखा रहा है जो हकीकत में वैसा है ही नहीं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर आपको किंग अब्दुल अजीज़ का ये एक प्रोग्राम अभी ओपन करके दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इनका प्रोग्राम है एजुकेशन इन चाइल्डहुड स्टडीज़, यानी एजुकेशन के रेलिवेंट ये प्रोग्राम है और सम हाउ बाज़ औक़ात इसमें लोग साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से भी अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है आप देखें तो इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो अराबिक लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे डिमांड आपसे क्या किया जा रहा है, आइलेट्स। तो ये ऐसी रेडिकुलस किस्म की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जिससे कैंडिडेट जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो वैसे एक्चुअल चीज़ें बहुत सारी नहीं भी हैं। और इसी तरह से किसी प्रोग्राम के साथ अब वो एक एक प्रोग्राम फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेरी नज़रों से गुजरे हैं जहाँ पे अगर आपके पास आइलेट्स है तो टॉफल की डिमांड की जा रही है, टॉफल है तो आइलेट्स की डिमांड के साथ और की जा रही है। तो मुझे बताएं अगर किसी कैंडिडेट ने आइलेट्स कर रखा होगा तो क्या वो टॉफल का एग्ज़ाम भी देगा? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, दोनों में से कोई एक ही आप रास्ता अडॉप्ट करोगे। तो ऐसे बहुत सारी मज़ीद भी एरर्स यहाँ पे शो की जा रही हैं जो कि इनके पोर्टल के मसाइल हैं, ना कि वो आप लोग इसको देख के इतना ज़्यादा परेशान हो। बाकी वो तमाम कैंडिडेट जिनके पास लैंग्वेज टेस्ट इस तरह के मौजूद हैं तो उनको यहाँ पे ज़रूर बेनिफिट होता है, उनकी प्रोफाइल मज़ीद यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाकी जिनके पास नहीं मौजूद वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आप लोगों से कोई एप्लीकेशन के चार्जेस तलब किए जा रहे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई करना है तो आपको ज़रूर इसमें रिस्क लेना चाहिए। और लास्ट ईयर मैंने ये वहाँ पे देखा भी था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कासम यूनिवर्सिटी, इस तरह की इनकी और जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शार्ट लिस्ट हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे दाखिल लोगों के होते हैं। लिहाजा आप लोगों को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसके साथ साथ आप पीएचडी के प्रोग्राम देखेंगे तो वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब हम इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसमें सारा कुछ फिर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने जैसे इस पोर्टल पे आना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने साइन इन कर लेना है और उसका तरीक़ाकार मैंने लास्ट ईयर बताया। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बर्ड आई व्यू दूंगा आपको, और ये सारा प्रोसेस इंतहाई आसान है। और जैसे आप साइन इन कर लोगे तो आपने लॉगिन कर लेना, तो इस तरह से आपका पोर्टल सामने नज़र आएगा। इस पर ये बेसिक डिटेल्स आपने ऐड करनी है, सिंपल बेसिक डिटेल्स हैं ये, सही है। होपफुली आप सारे ये ऐड कर लोगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज ओपन होगा, इस पर भी आपकी मज़ीद जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको पुट करनी पड़ेगी। इसमें कुछ चीज़ें मैं हाइड करूँगा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं और कुछ यूट्यूब की टर्म एंड पॉलिसीज़ भी हैं। अगर हम थर्ड इसके स्टेप पे आएँ तो यहाँ पे सबसे जो की इनकी है स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर वालों के लिए आप कह लें कि ये जो पॉइंट है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, और ये है रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, कि आपने पूरी दुनिया को छोड़ के आखिर सऊदी अरेबिया को ही क्यों सिलेक्ट किया, यानी वाई सऊदी अरेबिया। इस चीज़ का जवाब देना। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, कैंडिडेट सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने आप को बयान कर रहे होते हैं कि मैंने अपने कॉलेज में फ़लाँ सर्टिफिकेट हासिल किया, मेरी ये जर्नी थी, वो जर्नी थी। वो जो सवाल का जवाब आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर लोग नहीं देते। लोग जो चीज़ें या तो वो यही से लिखवा के वहाँ पे पुट कर रहे होते हैं, तो उसका तो खैर फ़ायदा ही कोई नहीं है। लिहाजा ये जो आपको एसओपी है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है आपकी कि आखिर आप क्यों जाना चाहते हैं, तो इसमें आपने सऊदी अरेबिया के सवाल का जवाब देना है कि आखिर सऊदी अरेबिया ही क्यों। आपने अपनी जर्नी एक्सप्लेन नहीं करनी, आपने उनके कंट्री को क्यों सेलेक्ट किया ये आपने बयान करना है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एक इसका जवाब है, आपने टेक्निकली लिखना है पैराग्राफ्स की फॉर्म में। थोड़ा बहुत अपने बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेजर जो आपका टारगेट है वो यही होना चाहिए कि आपने सऊदी अरेबिया क्यों सेलेक्ट किया। और ये एआई से लिखवा के नहीं लिखना, इधर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप इसे मोटिवेशनल लेटर समझ लें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस समझ लें, इस सवाल का जवाब समझ लें, कुछ समझ लें। ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप बैचलर के लिए ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। और इवन तो अगर आप मास्टर और पीएचडी के लिए भी कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक पॉइंट है आपके लिए जो आपको ये चाहिए। जैसे आप ये लिखोगे तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाना है आगे, तो फोर्थ पेज पे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और यहीं से आपको क्लैरिटी हो जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब वो कैंडिडेट जो ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे इस साल अराबिक ट्रांसलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उनका जवाब बड़ा सादा सा है कि यहाँ पे किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आपको अराबिक ट्रांसलेशन चाहिए। मैं ये सारा पेज स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको किसी जगह पे ये नज़र नहीं आएगा लास्ट ईयर की तरह, यहाँ पे किसी जगह पे आपको अराबिक लैंग्वेज की जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने ट्रांसलेट करके अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे किसी जगह पे यहाँ पे ये बात लिखी नहीं हुई। अब ये वो बात थी जो लिखी हुई बात है, जो लोग आपको ये कहते हैं कि भी वहाँ पे मैंडेटरी है, तो यहाँ पे किसी जगह पे उन्होंने लिखा ही नहीं, ना ऑप्शनल की बात है ना मैंडेटरी की बात है, एक चीज़ वहाँ पे सिरे से मौजूद ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ आती है भी, मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करता हूँ, एक्सपीरियंस हमारा इसमें क्या है, क्योंकि गुज़श्ता सालों से हर साल से यहाँ पे जो अराबिक ट्रांसलेशन है वो मैंडेटरी रही है और आप लोगों को वो ट्रांसलेट फॉर्म में करवानी पड़ती है, क्योंकि ये यूनिफाइड पोर्टल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो इवन जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो इंग्लिश में भी नहीं होती,
तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अराबिक ट्रांसलेशन के साथ मर्ज करके अपलोड करेंगे तो ज़रूर वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है और आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। ये उस संजीदा एफर्ट में चीज़ शामिल होती है कि आप कितने सीरियस हैं स्कॉलरशिप को लेकर। लेकिन अगर एक चीज़ आपकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है और आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे और आपको कोई बंदा ये मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि कॉल्स पे आके मुझे बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे होते हैं कि फ़लाँ यूट्यूबर है, फ़लाँ बंदा है, फ़लाँ मदीना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और वो ये बात बोल रहा है, तो वो सब झूठ है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इवन दो मेरी वीडियो के बाद जो मैंने 19 अप्रैल को अपलोड की थी, जिस दिन ये पोर्टल एक्टिवेट हुआ था, तो उस दिन बाद ये भी लोगों ने अफवाहें फैला दी कि ये पोर्टल ही ओरिजिनल नहीं है, किसी आम आदमी ने ये पोर्टल बना दिया और आप लोग इस पर अप्लाई नहीं करें। लोग तो यहाँ तक वीडियोस में लोगों को गाइड करते रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनका कोई हकीकत से तल्लक नहीं होता। तो हकीकत यही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो ज़रूरी हैं वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ के साथ साथ जो चीज़ें आप अपनी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें बैचलर वालों के लिए सैट रिकमेंडेड है। अगर आपके पास सैट है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सैट नहीं है तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। बगैर सैट के, बगैर आइलेट्स एंड टॉफल के, सिंपल आपके एकेडमिक स्कोर के ऊपर भी आपको यहाँ पे प्रोग्राम मिल जाते हैं और उसमें आपका दाखिला भी हो सकता है। तो परेशान नहीं हो जाना। लेकिन अगर आपके पास सैट है तो ये आपके लिए चांसेस मज़ीद इन्हेंस कर देगा। ये तमाम टेस्ट जो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये क्यास का टेस्ट है ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है जिसे लास्ट ईयर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी टेस्ट के नाम से वहाँ पे लिखा गया था। जो लोग सऊदी अरेबिया में फ़िज़िकली मौजूद हैं तो वो ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बाकी तमाम टेस्ट लिखे हुए जो आपको चाहिए। उसके साथ ये देखें तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ स्टार बना हुआ, यानी ये मैंडेटरी है। मेडिकल भी यहाँ पे ऑप्शनल है और मेडिकल आपको यहाँ पे सिंपल सा मेडिकल चाहिए, जिस पे 2-3 चीज़ें कैटेगोरिकली जो मेंशन होनी चाहिए। एक तो ये कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हैं फॉर हायर एजुकेशन और आपको किसी किस्म की कोई वायरल डिजीज़ नहीं है। ये बात कैटेगोरिकली वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके पास रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपके लास्ट इंस्टीट्यूट से बनेंगे, आपके टीचर आपको बना के देंगे। तो लिहाजा ये किसी कंसल्टेंट से, किसी एजेंटों से जाके ना मांगें कि आप हमें जो रिकमेंडेशन लेटर है वो बना के दे दें, बल्कि अपने इंस्टीट्यूट में जाएँ और अपने टीचरों से हासिल करें। और यहाँ पे ये भी एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, वो है CV यहाँ पे यूरोप पास में चाहिए, जो कि यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से बनती है। अगेन आप CV नहीं बनाना जानते, आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना जानते, अगर आप कोशिश करें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया का आसान तरीन काम है, सिर्फ एफर्ट करनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ये खुद नहीं कर सकते, तो फिर आप मेरी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप पे मौजूद है, आप उनसे रब्ता करके उनसे भी ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो लिहाजा ये जो टेस्ट रिजल्ट है, अगर आपने आइलेट्स टॉफल वगैरह कोई भी आपके पास आपने टेस्ट दे रखे हैं, पाकिस्तान के भी इवन दो कोई टेस्ट अगर आपने दे रखे हैं तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं मर्ज करके। और ये अदर जो अटैचमेंट है आपके पास, जो सर्टिफिकेशंस हैं या जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आपने एक्स्ट्रा कोई मोटिवेशनल लेटर लिखा हुआ है, आपने अपने बारे में कुछ मज़ीद कुछ लिख रखा है, कुछ वहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए, तो यहाँ पे वो आपने अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। तो बस यही ये प्रोसेस है। और इसके बाद क्या है कि आपने जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप जाएंगे अपने फाइंड यूर प्रोग्राम पे। जिस प्रोग्राम को आपने ऐड करना होगा, जैसे लेट्स सपोज दैट मैं फाइंड यूर प्रोग्राम पे जाता हूँ और मुझे कोई भी प्रोग्राम यहाँ से ऐड करना है, तो मैं क्लिक करूँगा उस प्रोग्राम पे और उसे ऐड टू प्रेफरेंसेस पे ले आऊँगा। अब जैसे हम उसे ऐड टू प्रेफरेंसेस पे ले आएंगे तो वो आपकी प्रेफरेंसेस में चला जाएगा। अब यहाँ से इसके आगे प्रोसेस बच्चे बहुत सारे पूछते हैं भी सर अप्लाई तो हमारा हुआ नहीं है, तो अप्लाई का बटन किधर है, इसको एप्लीकेशन सबमिट कैसे होगी। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आप प्रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे 21 मई तक, वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन उसमें कंसिडर कर ली जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि आपने इसके बाद कोई और भी स्टेप करना है, बस आपने अपनी प्रेफरेंसेस हैं वो फाइनलाइज करनी है। अगर आप इसको एडिट भी करना चाहते हैं, इनको आगे पीछे करना चाहते हैं, तो स्टार्ट रीऑर्डर पे क्लिक करके इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड। और यहाँ पे लास्ट पे एक और बात, जब बैचलर वाले बच्चे जो हैं वो 25 के 5 प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा कोई एक प्रोग्राम भी मिस नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर आप इतनी ज़्यादा डोमेन्स में अप्लाई करोगे ना, तो इससे यही एक चीज़ साबित होगी कि आपको किसी भी प्रोग्राम को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप उनको क्या बोल रहे हैं कि इसमें दाखिला नहीं हो रहा तो इसमें दे दें, उसमें नहीं हो रहा तो इसमें दे दें। यानी ये बड़ी एक रिडिकुलस किस्म की इमेज बन के आती है। तो जिन बच्चों ने इतनी ज़्यादा डोमेन्स को टारगेट किया होता है कि एट अ टाइम लॉ में भी अप्लाई कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में भी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में भी कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस में कर रहे हैं, मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, बिजनेस रेलिवेंट प्रोग्राम है उनमें भी कर रहे हैं, तो इससे एप्लीकेशन आपकी मज़ीद स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना। आप लोगों के ये दिल की तसल्ली आपको ज़रूर मिल जाती है कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटी में तीर मारा है, लेकिन वो तीर सारा का सारा जो होता है वो अनगाइडेड होता है, उसका बेनिफिट नहीं होता, उल्टा आपके लिए वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो पहले से अपने लिए एक डोमेन फाइनल करें और उसी डोमेन में रह के अप्लाई करें और उसी डोमेन में अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें।
तो वही आपको बेनिफिट देगी और वही आपके चांसेस जो हैं वहाँ पे इन्हेंस करेगी। बाकी इसके बाद अगर कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं स्कॉलरशिप्स को लेकर तो आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं तमाम अपडेट्स शेयर कर देता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप कॉल भी अपनी मेरे साथ बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।